लोगों की जगह चूंकि लोग नीचे दिया रहता है भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे धर्म गुरु दलाई लामा जी आए हुए हैं। हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उनके दर्शन के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और आप समझ सकते हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी के पास हमेशा क्यों आते हैं हम लोग। बिहार के माननीय मुखिया हो या डिप्टी सीएम हो या मैं यहाँ के स्थानीय एमएलए हूँ, क्योंकि दलाई लामा जी से पूरे देश और दुनिया में शांति का संदेश जाता है। आप तो देश के हालात देख ही रहे, सब लोग शांति है कि नहीं है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धर्मगुरु दलाई लामा जी लगातार शांति का संदेश देने का प्रयास करते हैं अपने देश को, दुनिया को, कि हर देश जो है सभी जाति धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। यही तो भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से पूरी देश और दुनिया को संदेश जाता है। तो दुनिया में शांति रहे, देश में शांति रहे, इस देश में सब लोग भाईचारा के साथ रहें, इसका संदेश देने के लिए धर्मगुरु जी से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए मिलने के लिए। सुने कि प्रधानमंत्री का भी आशीर्वाद मिला है जी, प्रधानमंत्री के लिए भी यहाँ कुछ हुआ है आगे चलकर। अब किनके लिए क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं धर्मगुरु दलाई लामा जी को जानता हूं। धर्मगुरु दलाई लामा जी ने कभी भी किसी दुनिया को आपस में लड़ने का, जाति और धर्म के नाम पे विवाद करने की संदेश नहीं दिया है। यही तो खासियत है धर्मगुरु दलाई लामा जी। दिल्ली में बैठक के बाद गया पहुंचे थे, आज पटना में मुखातिब नहीं हुए मीडिया से, गया में भी नहीं हो रहे हैं, क्या बात? कौन नहीं हो रहे हैं? आप पत्रकार हैं कि आपको आपस में भाईचारा का प्रचार प्रसार करना अच्छा नहीं लगता है? आप लोग बार बार इंडिया की गठबंधन क्यों बोलते हैं? ये भाईचारा की गठबंधन आप क्यों नहीं बोलते हैं? देश में भाईचारा की अगर स्थापित करने के लिए कोई इस देश का सपूत आपस में बैठता है तो आप लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? अरे भाई, वो भगवान बुद्ध के धरती पर, धरती की महत्व को समझिए। ये धरती हमेशा से देश और दुनिया में सुख और शांति का संदेश दिया। तो ये दलाई लामा से मिलने आए तो इसमें राजनीतिक की कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। धर्मगुरु दलाई लामा जी का सम्मान पूरी देश और दुनिया करती है ना। अब वहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं तो उसमें आपको क्या वो कहेंगे? और हम सरकार में मंत्री हैं, उनके बिहाफ मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी आए थे पूरी देश और दुनिया में सुख और शांति की संदेश देने के लिए। धर्मगुरु दलाई लामा जी से उन्होंने मिला और शांति का संदेश सीखा और दिया, इसलिए आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो दलाई लामा शांति का संदेश पूरे विश्व में देते हैं। साथ में वो यह भी कहते हैं कि बोधिचित्त का अभ्यास करें। पूरा विश्व या मेरा भारत देश बोधिचित्त का अभ्यास कर रहा है। ये आपसे सवाल पूछना था हमको, ये देश के मीडिया के साथियों से, हमारे ऐसे लोगों को प्रश्न पूछना था कि क्या इस देश में धर्मगुरु दलाई लामा जी का परिभाषा का अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अगर एक लाइन अगर आप सिर्फ डिबेट करा देते कि इस देश और दुनिया में शांति के संदेश की बात हो रही है कि नहीं, ये न होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। शांति का संदेश तो हमारे आदिकाल से दिया जा रहा है। आदिकाल से दिया जा रहा है तो हिंदू और मुसलमान की बात क्यों होने लगती है? ये तो राजनीतिज्ञ लोग जाने ना। ये तो डिबेट में भी मैंने देखा था कोविड में कि एक मुसलमान ने बस से थूक फेंका, मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि मुसलमानों ने थूक फेंक दिया। देखिए, इस तरह की सवालों से बचना चाहिए। हमारा कहना है कि हम ऐसे पवित्र देश में रहते हैं जहां से पूरी देश और दुनिया को शांति की संदेश जाती है। तो मुझे लगता है कि इस पे सबको अमल करना चाहिए। मैं किसी के बारे में मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो संस्कार मिला है भगवान बुद्ध की पवित्र धरती से, हम शांति और सुख शांति के संदेश के पक्षधर हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं इस धरती पर जब तक जीवित रहूं, देश में सभी जाति और धर्म आपस में मिलकर रहें। यही हमारा संदेश। यही आपस में दोनों के विचार विमर्श हुए, हिंदू की कामना किया
और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि दलाई लामा जो धर्म गुरु दलाई लामा है, इनकी भी जो है लंबी आयु रहे। आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। और आप समझ ही सकते हैं कि अब धर्मगुरु से कोई व्यक्ति मिले तो बिना आशीर्वाद दिए वो तो रहते नहीं है। तो बिहार के मुखिया ही थे, तो दलाई दिया है कि आपके रहते देश में और शांति से रहे। यही धर्मगुरु दलाई लामा जी ने संदेश दिया। मंदिर में पूजा अर्चना